एक निवेदन मैं करूँ माननीय अरुण कुमार लोधी जी। जी सर। और आप जो है पन्ना जिला से लोधी क्रांति सेना के युवा क्रांतिकारी अध्यक्ष हैं जी। आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं मैं जी। आप सागर जिले की बंडा की धरती पर विराजमान हैं और कहाँ बैठे हैं इसका भी मैं खुलासा कर दूं जी। आदरणीय जो हमारे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं आदरणीय धन सिंह लोधी जी, उनके निजी निवास पर आपका जो है स्वागत हो रहा है जी, सम्मान हो रहा है जी। तो मैं एक निवेदन करूं आपसे, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावटी वसूलों पर और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों पर। ठीक है। लिखा परदेश किस्मत में वतन की याद क्या करना, जहां बेदर्द मालिक हो फरियाद क्या करना। ठीक है आदरणीय। आनंद झा लीजिए। यहाँ आज एक कार्यक्रम हुआ स्वामी ब्रह्मानंद जयंती और स्वामी ब्रह्मानंद को अभी कोई जानते भी नहीं लोग। एक और मैंने देखा हूँ स्वामी ब्रह्मानंद जी ने जन्म लिया कहाँ, लोधी समाज में। और क्यों लिया, उसकी मजबूरी थी ब्रह्मानंद की, क्योंकि भारत के अंदर जातियां हैं, भारत के अंदर जातियां हैं। तो जो भी महापुरुष जन्म लेगा भारत में तो उसकी मजबूरी है कि किसी न किसी जाति में उसको जन्म लेना पड़ता। वो मजबूरी है जी। एक मिनट। तो उसकी मजबूरी है कि उसको जाति पे जन्म, तो जब वो जन्म लेता है तो हम आगे फिर और बढ़ते हैं तो उसमें एक पॉइंट आता है कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। ये जब जाति पे बात आती है, जबकि जो ना तो कोई संगठन किसी जात का होता, क्यों राहुल जी, संगठन कोई जात पे चलाया जा सकता क्या? माननीय धन सिंह जी, नहीं चलाया जा सकता ना, संगठन जाति पर नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा। तो ये धन सिंह जी ने बोला कि जाति पर संगठन नहीं चलेगा, राहुल जी ने बोला कि जाति पर संगठन नहीं चलेगा। एक और हमारे सतना जिले से वरिष्ठ है वकील साहब बैठे हैं, इनसे मैं पूछना चाहूंगा, वकील साहब क्या जाति पे कोई काम हो सकता है क्या? नहीं, जाति का संगठन जाति उत्थान के लिए, हाँ जाति उत्थान के लिए, बाकी नहीं चलेगा ना। तो हमारा लोधी क्रांति सेना संगठन वो राजनीतिक संगठन है भी नहीं, राजनीतिक नहीं लेकिन सामाजिक है। समाज को लेकर। तो समाज का मतलब क्या होता है? जाति होती है जाति, कास्ट के लिए हमारा संगठन। समाज होता है समाज, समाज होता है 6743 जातियां, ये समाज। लेकिन हम एक समाज के लिए लड़ रहे हैं, केवल लोधी समाज के लिए। तो इसमें आप देखिए, इसमें कुछ और मैं बात बोलूं, कुछ लोगों ने लिखा लोधी, कुर्मी, बागरी, निबुआ और कपास, क्या पॉइंट आ गए? लोधी, कुर्मी, बागरी, निबुआ और कपास, और दावे से रस देते मांगे हो दास। ये कुछ मैंने नहीं लिखा, ना मेरे पिताजी ने लिखा, न वकील साहब, न राहुल ने, न धन सिंह जी ने, न हेमराज जी ने, ये नहीं लिखा हमने। और उसके बाद और आगे चलिए, सने चमारे चावरे जो कुटे थे साथ। तो ये मैं तो कहूंगा कि लिखा परदेश किस्मत में वतन की याद क्या करना, जहां बेदर्द मालिक वहां फरियाद क्या करना। गलत है क्या आदरणीय? अब लोधी क्रांति सेना, कुछ लोधी, अब कौन लोधी, कौन लोधी? जिनको कहीं सम्मान आज तक मिला ही नहीं, जिनको कहीं आज तक सम्मान मिला नहीं है। और एक और मैं बात बताऊं, सम्मान तो उनको मिल रहा था लेकिन वो गुलामी का सम्मान नहीं ले रहे थे वो लोधी। आज वो लोधी हमारे बीच में बैठे हैं। और ऐसा नहीं, लोधी क्रांतिकारी रहा है, यादव क्रांति का, ये 6743 जातियां जो बनी है ना, जातियां बनाने का मकसद क्या है? डिवाइड करना, डिवाइड, बांटना। गलत है। हम भारत पाकिस्तान से गुलाम नहीं हुए,
हम गुलाम हुए तो जातियों से हुए हैं। जातियों से। तो मान्यवर साहब ने कहा था, किसने? मान्यवर कांशीराम मान्यवर अंबेडकर साहब ने, जाति तोड़ो और समाज जोड़ो। जी सर। ये काम लोधी क्रांति सेना करेगी। और महापुरुषों के, और चाहे आदरणीय- छत्रपति साहू जी महाराज हो, चाहे पेरियर स्वामी हो, चाहे ललाई सिंह यादव हो, चाहे अवंतीबाई लोधी हो, चाहे स्वामी ब्रह्मानंद हो, ज्योतिबा फूले हो, वीर शिवाजी हो, सावित्रीबाई हो, जो भी हमारे पुरुषों, ललाई सिंह यादव, कोई भी हो, एक्स वाई, वो उनका काम हम करेंगे ना। आदरणीय, मैं एक चीज और कहना जी, चाहता हाँ। हूँ। हो जाएंगे जो हमारी स्वर्ण जातियां हैं जी। और बड़े बड़े राजनेता गण हैं, हाँ, वो लोग जाति के असूल को नहीं मानते हैं। हम लोग लोधी समाज के जो व्यक्ति हैं वो अपनी खाली जाति पे अटके रहते हैं। जाति में भी जाति है। हाँ, जाति में भी बैक ढूंढते हैं। उपजाति। एक मिनट। जैसे अब जाति पर जात की बात किया श्रीमान राहुल जी, जात की बात की आपने, जाति पर जात की शादियाँ किसी मुसलमान घराने में हाँ। या किसी ब्राह्मण घराने में या ठाकुर घराने में हुई है। या कोई एक मिनट की बात, सबल व्यक्ति के यहाँ। तो जाति पर जाति की बात करूं क्या मैं? थोड़ा सा मेरी बात सुनिए। जाति के क्वेश्चन आते हैं। जौ केले की पात पे, केला देखा आपने? एक पत्ता निकालो, दूसरा, एक प्याज होती है, प्याज में भी एक पत्ता निकालो, दूसरा निकल आएगा, दूसरा निकालो, तीसरा निकाल। जो केले की पात पे पात, और त्यों इस समाज की जात पे जात। एक जाति लोधी में फिर 563 जातियां आपने हन दिया। कौन कौन? नरवरिया, महदेले, सिंगरौल, जरिया, छपरा और बाकी मंडा वाले, तमाम निकोल बंडा वाले, छपरवा वाले, सागर वाले, पन्ना वाले, ऐसे सब आपने ऐसा। में गांव में भी वैरायटी ढूंढी जाती, कैथा वाले, बिही वाले, नीम वाले। हाँ, तो एक और कान करके सुन ले कि मैडम ने कहा था, अभी मैडम हमारे बीच में बैठती थी, मैं उनका नाम बताऊंगा आज नहीं कल। मैडम ने कहा, छात्रा तेरी शिकायत आई है, तो छात्रा ने कहा, मैडम ये तो जमानी और जोश की लड़ाई है। जी सर। तो छात्रा ने कहा, मैडम ये घर नहीं स्कूल है। तो छात्रा ने कहा, मैडम आपकी भूल है, क्योंकि 100 में 10 वाणी, बाकी सब फूल है। बहुत अच्छे सब विचार हैं दादा आपके, और आप हमारे संगठन के सबसे बड़े और वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। हम लोग हाँ, लेकिन एक बात और सुनिए, जानत जान जाई तो फिर मानत मान जाई। लेकिन कब है? जब जानत जान जाए। अब जान नहीं पा रहे हम। आदरणीय, एक चीज और कहना चाहता हूँ मैं जी। हमारे बीच में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बैठे हैं, जिलाध्यक्ष बैठे हैं और सदस्यगण भी बैठे हैं। मेरा एक कहना है कि हमारे संगठन में चाहे वो सदस्य हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, सभी बराबर है और सभी अपने परिवार में बराबर पदवी पे चलते हैं। पद मायने नहीं रखता है, कार्य मायने रखता है। पद संबोधन के लिए आदरणीय, तो मैं आदरणीय धन सिंह जी से चाहूंगा कि कम से कम 1-2 मिनट तो बोलेंगे। जी। और जो और पूरा हम सम्मान करके तालियों के साथ एक बार स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, हमारे मार्गदर्शनीय आदरणीय रामखिलावन जी लोधी जी। जो सौभाग्य हमारा कि हमारे ग्राम में उनका आगमन हुआ, और उनके साथ आदरणीय भरत कुमार जी जिलाध्यक्ष सतना, और एडवोकेट आनंद सिंह लोधी जी पन्ना जिलाध्यक्ष, नाम बोलिए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमराज सिंह लोधी जी, हनुमत सिंह लोधी जी, जगभान सिंह लोधी जी, हमारे गोविंद सिंह लोधी जी, गुड्डू लोधी जी, और आदरणीय दशरथ सिंह लोधी जी, राहुल सिंह लोधी जी। दशरथ सिंह जी सतना से आए हुए हैं। आदरणीय दादाजी सत्यनारायण दादा जी, आदरणीय लोकेश जी, अरुण कुमार, जियालाल जी, आप खड़े हो जाइए सियालाल जी, क्योंकि बोलिए आपकी, मैं पीछे हूँ आपके। नहीं सामने हाँ, बोलिए। सामने कह रहे हैं, पीछे नहीं सामने। आप सभी का जो हमारे निज निवास पर आगमन हुआ, इनके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक बार तालियों के साथ स्वागत। ऐसे ही आप सभी का हमें आशीर्वाद सहयोग मिलता रहे। हमारे संगठन का एक परिवार के हिस्सा है,
और हमें मिलजुल कर इस संगठन को आगे बढ़ाना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय, मैं एक निवेदन करूंगा आपसे। हमारे बीच में राहुल लोधी का भी हमारे संगठन में काफी नाम है क्योंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, और वो जमुनिया से आते हैं, वो काफी नाम है उनका प्रचलित। तो मैं चाहता हूं अगर बीच में हो तो 1 मिनट का मौका वो हमको दें और पूरे संगठन को सजेशन दें, हमको भी सजेशन दें, हमको भी सजेशन दें कि संगठन आखिर किस हिसाब से चलना चाहिए हमारे यहाँ। तो मैं राहुल लोधी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा हमको मार्गदर्शन दीजिए। मैं देखिए राहुल लोधी जी के बारे में आपको बता देता हूँ जी। हमारे राहुल लोधी जी जो जमुनिया से आते हैं, वो ऐसे कर्मठ जुझारू सक्रिय सदस्य हैं जो संगठन में 4 साल से निष्ठा भाव से रात हो दिन हो, आप कहीं भी मोटरसाइकिल से 100 किलोमीटर भी अपन मना करो तो भी निकल जाते हैं। तो हमें तो गर्व है राहुल सिंह लोधी जी जमुनिया वालों पर कि जो अपना पद के निर्वहन पर जो आज हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं, तो गर्व है राहुल जी पर जो इतने कीमती कम तो उम्र में मैं चाहता हूँ कि इनके लिए एक बार जो है मैं श्रीमान जी आपसे निवेदन करूं। एक मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा आदरणीय लोधी क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय हेमराज लोधी जी से मैं बात करना चाहता हूं, केवल सिर्फ 1 मिनट जी। उसमें मैंने पढ़ा है और लिखा तो मैंने नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा है, एक पॉइंट मुझको मिला है कि लोधी कुर्मी बागरी निबुआ और कपास और दावे से रस देत है और मांगे हुए उदास। माननीय अध्यक्ष जी, सने चमारे चावरे जौ कूटे के साथ, क्या ये बात सही है? क्या आज मैंने कार्यक्रम में देखा इस पॉइंट को। आदरणीय अध्यक्ष जी से मैं बात करना चाहता हूँ। नहीं अध्यक्ष जी, ये तो बात ठीक है जी। बगैर मांगने से कभी कुछ नहीं मिला। हमें अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हमें अधिकार अपने मांगने पड़ेंगे, तभी हमें कुछ हासिल हो सकता है, उसके पहले नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष। लवकेश जी, आप जो कल बात बोल रहे थे उसको आप बात रखिए। हाँ बिल्कुल रखिए अपनी बात। हाँ। आदरणीय सम्मानीय सभी लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर जो आज 300 किलोमीटर से चलकर का कहाँ से लोकेश लोधी सतना से एक आपका विधानसभा है नागौद विधानसभा से नागौद विधानसभा के वरिष्ठ कार्यकर्ता लोधी क्रांति सेना के लोकेश लोधी, वो हमारे बीच में बैठे हुए हैं। तो मैं भी उनसे भी चाहूंगा कि कम से कम शब्दों में, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, तो कम से कम शब्दों में आप हमको और पूरे समाज को एक मैसेज दें। ऐसा नहीं है, मैं एक निवेदन और आपसे करूं, समाज लोधी समाज 60 से 70% हेमराज जी के साथ में है और मैं रामखिलावन लोधी बोल रहा हूं कि 60 से 70% समाज हेमराज लोधी के साथ में है। अच्छा आप बताइए, आप लोग हैं कि नहीं हैं आप लोग? तो मैं अगला कार्यक्रम जब करूंगा तो 100 लोग की जिम्मेवारी दूंगा आपको। बिल्कुल सर। तो यहाँ कितने लोग हैं? यहाँ कम से कम 15 से 20 लोग हैं ना। अब 20 में अगर मैं आप 100 लोग आएंगे तो कितने लोग हो जाएंगे? 2500 लोग होंगे ना। अगला जो भी कार्यक्रम होगा उसके हमारे मुख्य अतिथि होंगे कौन? हेमराज लोधी। और 2.5 की नहीं, मैं 5 से 10,000 की व्यवस्था करूंगा भैया रामखिलावन। धन्यवाद। 10,000 लोधी और समाज नहीं, आदिल समाज भी होगा, ऐसा नहीं है जी सर। क्योंकि हम लोधियों की केवल लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं जी। जातियां तो यहाँ केवल बनाया गया फूट डालो राज करो। हम फूट वाले ने 6,743 जातियों में केवल समाज को बांटा गया है। हम SC ST OBC के लोग हैं, हम बंटने वाले नहीं है। हम संघर्ष करेंगे। एक माला था ना एक समय, उस माला को तोड़ करके आपने जो है तो पूरे समाज को बिखेर दिया ना।
लेकिन अब बिखरने वाले SC ST OBC के हम सब लोग इकट्ठे एक मंच पर आएंगे और आदरणीय हेमराज लोधी के नेतृत्व में पूरे देश में हम जो है क्रांति पैदा, और इस लोधी क्रांति सेना का नाम ही क्रांति है यार। अलग जगह आएंगे लोधी क्रांति सेना की। तो हेमराज लोधी जिंदाबाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे आप बताइए। और अगला जो भी कार्यक्रम होगा तो 5 से 10 हजार लोगों की भीड़ होगी, ये रामखिलावन लोधी होगा। अब मैं मानता हूँ इस बात को। चलिए आपके क्षेत्र में विधायक है लोधी है, विधायक है लोधी। अब लोधी चाहे गोली मार दे हमारे, लेकिन हमको नहीं बोलना है क्योंकि लोधी है ना वो। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाओ। हमारे चाहे गोली चलने के हमें लोधी के बारे में बोलना ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावटी वसूलों पर, और खुशबू हो नहीं सकती कभी कागज के फूलों पर। अगर हेमराज ने संघर्ष किया है तो पूरा समाज हेमराज और राहुल और धन सिंह के साथ में होगा, बाकी किसी लोधी के साथ में नहीं जाएगा। गलत है क्या? नहीं। अरे आप भी करिए, नहीं आप करिए, हम आपका स्वागत करते श्रीमान जी। लेकिन आप कुछ तो दिखाइए। आप मतलब टिकट ले आओ, जात के नाम से आपने वोट ले लिया जी। गलत है क्या? टिकट ले आए और जात, तो हेमराज भी लग गए, राहुल भी लग गए, और धन सिंह भी लग गए, आदरणीय वकील साहब भी लग गए, अरुण भी और मैं भी लग गया। अगर इतने लोग ही विरोध कर दे आपका तो आप चुनाव नहीं जीतेंगे, फायदा ही नहीं मिली। उसका यही कारण है कि हमने सपोर्ट किया ना, और जब हमने आपका सपोर्ट किया तो आप हमारा भी तो करो। हम आपसे मांग क्या रहे? सही बात। हमको तो वो चाहिए ना। आपने हमको हमको ऐसा लगता है कि नागौर विधानसभा में यदि लोधी विधायक हो तो वहाँ की लोधी पकड़ लोधी विधायक अब कभी नहीं बनेगा। आदरणीय हेमराज, धन सिंह, राहुल जो बोलेंगे वो होगा। अब ये विधायक नहीं, लोधी विधायक बनेगा तो क्या करेगा? हमें आदरणीय जाति लोधी अगर विधायक बन भी जाएगा तो करेगा क्या? अब ये बताइए, उसको पता ही नहीं संविधान की धारा 340 क्या है, इनको खुद पता नहीं है विधायकों को। है धारा 340 आकर है क्या संविधान? इनने जाके पैरना फटी में माई हुआ का जाने पीर पराई। जिसने कुतबा की रोटी नहीं खाया है वो कभी नहीं जानेगा कुतबा का टेस्ट कैसे होता है। इनने कभी ये काम ही नहीं किया है भाई साहब। ये तो बड़े राजघराने हैं और हमारा आपका केवल वोट लेते रहे, हमको चूतिया बनाते रहे। इस एरिया को है जुंडी की रोटी कैसी होती किसी को है क्या पता? हाँ सर, मुझे जिसने खाया उसको पता है, और इसने ये समाज जो बैठा है इसने खाया है जी सर। इनने थोड़ा खाया है। कोई कहे कि वो पहला हाथ पटेल ने, इनने रोटी खाया क्या? इनने तो केवल पद यात्रा 701 2 5000 लोधी उनके साथ में पीछे, और जय उमा भारती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और पूरे मध्य प्रदेश में लोधियों की संख्या है, वो चुनाव जीत गई। अब हमारा नंबर, अब हम नहीं, अब हमको हेमराज लोधी जिंदाबाद जी सर। हेमराज कब जानते हो? हेमराज लोधी कौन है? जी सर, लोधी क्रांति सेना। इसके बाद का पूर्व का इतिहास पढ़िए हेमराज लोधी। हेमराज लोधी का पूर्व का इतिहास अगले लाइव सेशन में जब आऊंगा मैं बताऊंगा कि हेमराज लोधी इस देश के अंदर कौन आदमी है जी। मैं बताऊंगा, मैं क्योंकि मैं प्रदेश में हूँ और वो राष्ट्रीय में है, तो मैं बताऊंगा कि हेमराज आखिर इस देश के अंदर है कौन। हेमराज के बारे में पूरा व्याख्यान मैं करूंगा। आदरणीय गलत है क्या? मैं बोलूंगा कि कौन है। अभी तो पता ही नहीं मालिक आपको। आदरणीय हो जाए संगठन की बातें। गलत है क्या? अब लाइव सेशन जो चला और हम सब पूरे देश से, अब पूरे देश के हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम गरीब लोग हैं, यहाँ जितने भी लोग हैं पूरे गरीब लोधी समाज के लोग हैं, क्योंकि लोधी ही गरीब है इस देश के अंदर। और एक और बताओ, लोधी गरीब बन नहीं है, लोधी इस देश के अंदर गरीब बन नहीं है, लोधी राजा भी है। गरीबी के साथ साथ राजा भी लोधी रहा है। तो राजाओं का अगर इतिहास किसी को चाहिए तो रामखिलावन लोधी से बात करे दादा, और महाराजाओं का इतिहास करे तो रामखिलावन लोधी बता। लेकिन हाँ, गरीब तो रहे, अब हो जाए दादा, गरीब तो हम रहे, लेकिन इतने गरीब थोड़े, इतने गरीब नहीं रहे हैं हम जितने आप लोग मानते हैं। दादा हो जाए संगठन की बात है जी। ओके, हमारे बीच में आदरणीय अध्यक्ष जी है, राहुल जी सिंह है और धन सिंह जी हैं, और बाकी हमारे सभी कार्यकर्ता हैं। तो संगठन